आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। अब बात करेंगे एग्री बाजार की और सोयाबीन पर करेंगे फोकस। दरअसल क्या देश में सोयाबीन की मांग घट रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन के उत्पादन में तो इजाफा देखने को मिला है, लेकिन पेराई और खपत दोनों घटी है। क्या है इसके पीछे कारण? क्या सोयाबीन की मांग को इंडस्ट्री कैसे देख रही है, बताने के लिए सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फिलहाल की स्थिति को आपसे समझना चाहेंगे, क्या स्थिति है, क्योंकि डिमांड में जो कमी देखने को मिली है, कितनी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले मांग, क्या कारण है इसके पीछे, और कितनी, अगर हम सप्लाई से कंपेयर करें तो क्या रेशियो है डिमांड का? देखिए, डिमांड पिछले साल के मुकाबले जैसे पोल्ट्री जैसे थोड़ी ग्रो कर रही है तो डिमांड थोड़ी बढ़नी चाहिए, 6 से 8%। वो बढ़ नहीं रही है, उसको मैं मानता हूँ कि वो कमी है। हमने इस साल के लिए उतनी ही डिमांड प्रोजेक्ट की है जितनी पिछले साल थी, क्योंकि डीडीजीएस का इस्तेमाल राइस और कॉर्न के सोयाबीन मील की जगह पोल्ट्री फीड वाले लोग कर रहे हैं अभी। तो टू दैट एक्सटेंट डिमांड जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले ही रहेगी। उपज बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट अभी जो हम सोच रहे थे कि शायद पिछले साल से कम होगा, वो भी एक्सपोर्ट में भी ठीक ठाक दिख रहा है। जो जनवरी में भी करीब 3.25 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है। तो डिमांड सप्लाई अभी मैच कर रही है। ग्लोबल प्राइसेस ऑब्वियसली डाउन है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई सोयाबीन की काफी बड़ी है, करीब 30 मिलियन टन ग्लोबल सप्लाई सोयाबीन की बड़ी है। उसकी वजह से मील प्राइसेस सब जगह डाउन है, और हमारे यहाँ भी सोयाबीन की प्राइसेस भी एमएसपी से काफी नीचे चल रही हैं। तो डिमांड सप्लाई मैच है, अभी कोई समस्या नहीं दिख रही है, सिवाय इसके कि सोयाबीन की प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं, जिससे किसानों में थोड़ा डिस्ट्रेस है। और अगले साल के लिए हम देखते हैं कि शायद कुछ एरिया कम हो, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। सोइंग का। ओके ओके। अच्छा, ये जो डिमांड सुधरी है, ये सुधार कब कब से देखने को मिला है? दूसरी बात, अब आगे क्या ये जो सुधरती हुई डिमांड है, ये सस्टेन होती हुई दिखाई देगी पाठक साहब? पहली चीज। और दूसरा ये कि प्राइसेस, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, अब क्योंकि डिमांड आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट से बेहतर दिख रही है, तो कुछ उम्मीद करें कि थोड़े सुधरेंगे यहाँ से? डिमांड, मैंने ऐसा नहीं बोला कि डिमांड सुधरी है। मैंने बोला कि डिमांड पिछले साल के मुकाबले ही है। डिमांड जो बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ी नहीं है। यानी डीडीजीएस ने करीब 3-4-5 लाख टन का जो हिस्सा जो सोयाबीन मील को मिलना चाहिए था, वो डीडीजीएस ने ले लिया है। तो डिमांड पिछले साल के मुकाबले ही चल रही, सुधरी नहीं है, बढ़ी नहीं है। और आगे मुझे ऐसा नहीं लगता है, जब तक ये डीडीजीएस का लोग इस्तेमाल करते रहेंगे सोयाबीन मील में, तब तक इतनी डिमांड तो ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड कम रहेगी सोयाबीन मील की। जी। एक्सपोर्ट्स कैसे हो रहे हैं फिलहाल, और क्या उम्मीद करें आगे के लिए? एक्सपोर्ट अभी तक करीब 8 लाख टन हो चुका है शुरू के 4 महीने में। और मुझे लगता है कि जो आज की प्राइसेस हैं उसको देखते हुए शायद हम अभी एक्सपोर्ट फिर से कर पाएंगे, कर पाए रहेंगे अभी अगले कुछ महीने भी। फरवरी में भी एक्सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, मार्च अप्रैल में। यहाँ से प्राइसेस आगे कैसे मूव करती हैं उस पर डिपेंड करेगा एक्सपोर्ट। अभी जैसे नाफेड ने, एनसीसी अपने करीब 20 लाख टन सोयाबीन खरीद लिया है। अगर उन्होंने अपना सोयाबीन अभी बेचा तो प्राइसेस इसी तरह की रहेंगी या और कम हो जाएंगी। अगर उन्होंने ये माल होल्ड किया अगले साल के लिए, तो सोयाबीन के प्राइसेस में डेफिनेटली इजाफा होने की उम्मीद है। और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर एक्सपोर्ट पे उतना असर पड़ेगा, फिर एक्सपोर्ट करने में पैरिटी नहीं रह जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि सरकार के पास जो 20 लाख टन है सोयाबीन, या अभी 1-2 लाख टन और आएगा, उसका वो क्या करते हैं, उसको कब बेचते हैं और किस भाव पे बेचते हैं, ये वॉच करना पड़ेगा अगले 3-4 महीने। ओके ओके। चलिए, शुक्रिया पाठक जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये तो बात है सोयाबीन की, लेकिन एग्री बाजार में क्या कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, इस पर रवि से राय लेते हैं। रवि, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स एग्री पैक से? जब साहब थोड़ा फ्लैटन कारोबार हो रहा है। आई थिंक पर्टिकुलर प्राइसेस सारे रेंज बाउंड है, नियर अबाउट टू एक्सपायरी हम जा रहे हैं, तो इस हिसाब से प्राइसेस में कोई ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि जो ट्रेंड है वो अभी भी इंटेक्ट है। टर्मरिक में लगातार जो गिरावट है वो कंटिन्यू रही है। आई थिंक यहाँ बेच के चले, 13,080 के करीब बेचे, स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड 13,300 का और डाउन साइड 12,700 तक के लेवल आने चाहिए। और सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो स्पाइसेस बैग से धनिया हो गया, यहाँ बाइंग करें। आई थिंक 8100 का काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, मेरे हिसाब से ये सपोर्ट के करीब है, तो बाय कर ले। स्टॉप लॉस लगा 8020 और 8300 तक के लेवल 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। तो आज के लिए दोनों स्पाइसेस एक्सेल बाय रिकमेंडेशन होगा, टर्मरिक बिग वाली करे।
वहीं कोरिएंडर में ये जो गिरावट आई है शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलिए रवि, शुक्रिया आपका भी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। कमोडिटी राउंड अप पे तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।